तो ऐसे सदगुरु का जब चुनाव हो जाए तो गुरु से हम लोगों को मानस योग करने की दीक्षा मिलती है। मानस योग के अंतर्गत आया है मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप और मानस ध्यान, गुरु के बताए हुए मंत्र का मने मन जाप करना, गुरु के बताए हुए मंत्र का मने मन जाप करना और गुरु के रूप का ध्यान करना, इसी को कहते हैं मानस योग। और ये दोनों क्रिया में जब सफलता मिले तो दृष्टि साधन करना, इसी को कहते हैं अग्नियों के ज्योतियों का जोग। यानी आंख बंद है, सामने अंधकार है, उसी अंधकार के ठीक बीचों बीच दोनों दृष्टि के धारों को मिलाकर 12 अंगुल के मध्य में सुई के नोक से भी तीक्ष्ण और महीन और नोकीला अपनी दृष्टि को बनाकर एक टकटकी लगा के देखते रहिए। न विशेष ऊपर, न नीचे, न दाएं, न बाएं, न चारों कोण, कहीं नहीं, ठीक सामने अंधकार में एक टकटकी लगा के देखते रहिए। क्या होगा? एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। देखते देखते वहीं गुरु की कृपा होगी जो प्रकाश का चिन्ह मालूम देगा। प्रकाश के चिन्ह को ही बिंदु कहा गया है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ न हो, बस छोटा छोटा प्रकाश के चिन्ह को ही बिंदु माना गया है। और उस बिंदु पर उस प्रकाश के चिन्ह को जब देख लेंगे ना तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर का किया हुआ सारा पाप जलकर राख हो जाएगा। आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। यह पवित्र आत्मा चल के परमात्मा से मिल जाएंगे, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जिस तरह से बहुत बड़ा विशाल पुआल की ढेरी है या सूखी सूखी लकड़ियों का ढेर है, थोड़ी सी आग लगा दिए, क्या होगा? सब जल करके राख हो जाएगा। उसी तरह से पाप का अगर पहाड़ खड़ा है सामने, आंख बंद करते हैं, सामने जो अंधकार देखते हैं, यह अंधकार क्या है? यही पाप का पहाड़ है। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ने कहा, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है तो वह मात्र ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, ध्यान योग। इसी से पाप खत्म होगा, आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और यह पवित्र आत्मा आगे चलकर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान कर पाएगा। और जिस व्यक्ति को ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जिस व्यक्ति को ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा, तो दर्शन करके फिर उनसे अलग नहीं क्या हो जाएगा? उस ईश्वर से मिलकर के ईश्वर ही हो जाएगा। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। सब दुख जीवन से भाग जाएगा, सब दुख भाग जाएगा। तो इसके लिए संस्कार तो बनाना ही पड़ेगा, संस्कार बनाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है, तब इस काम में आपको सफलता मिलती है, तब इस काम में सफलता मिलती है।